होगी बहू वाद्य लगाती रही, हाँ हाँ, लेकिन यहाँ क्या हुआ, सास को चिंता ही नहीं है क्योंकि वो है और उधर बेटा हो गया यीशु मसीह के नाम में दूसरे कमरे में। तारीफ करो जोर से। यीशु है, यीशु है, यीशु है, यीशु है, यीशु है, हालेलुया। यीशु। सुनो सुनो, ये आपकी क्या लगती है दोनों? पास्टर जी ये ताई है, ये ताई है, मेरे बच्चा हो गया मेरे पौवार मुंडा बड़े ने दूजे छोटे ने। हाँ हाँ, इनको पास बच्चा नहीं है अभी? नहीं अजय कहते ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ बाहर ले जाना? नहीं नहीं, पहले बच्चा होगा। मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬੋਲਦੀ ਆ ਭਾई जाओ जाओ, तारीफ करो, जाओ यीशु मसीह के नाम में बोलो हालेलुया। बाफड़ लई फड़ लई जैसू ने मेरी बाफड़ लई, हो बाफड़ लई फड़ लई जैसू ने मेरी बाफड़ लई। बोलो हालेलुया। देखा सास कितनी खुश रही। हाँ नहीं नहीं, पहले बच्चा होएगा फिर बाहर जाएंगे। आशीष लो। हाँ जी हाँ जी। प्रॉफिट जी ये भाई बता रहे हैं कि ये 5 साल से जेल के अंदर थे और ये बाहर नहीं आ पा रहे थे। इनके ससुराल वालों ने इन पे केस डाल दिया था और इनके फादर यहाँ मीटिंग में आए और आपने उनको बुला के प्रोफेसी किया कि आपका बेटा 6 तारीख को बाहर आएगा और संडे चर्च में आएगा। और ये बता रहे हैं कि 6 तारीख को ये रिहा हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं और आज ये चर्च में आए हैं। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, सबको जय मसीह की जी, जय मसीह की हाँ हाँ, सबको जय जी। मसीह की। क्रिस्टिया को जय मसीह की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। काफी टाइम से आप जेल में थे, हाँ जी। आपके लिए भविष्यवाणी हुआ और आज ये बाहर आ गए हैं। तारीफ करो जोर से। जाए जाए जाए, नेक्स्ट जल्दी करो, टाइम कम है। सब ले आओ फटाफट, सब लाइन लगाओ नामा जल्दी। विचों जज सुनो में, नामा विचों जज सुनो में, ओ नामा विचों जज सुनो में, नामा विचों जज सुनो में। सब आए फटाफट, लाइन लगाओ। हाँ हाँ, उधर देखो। हालेलुया। प्रॉफिट जी इस भाई का नाम नागेंद्र है। हाँ हाँ ये अपने भतीजे की गवाही दे रहे हैं। ये बता रहे वो गांव में रहता है। हाँ। वो रास्ते से जा रहे थे, उन्हें सडनली 11,000 वोल्ट का करंट लगा। वो बिल्कुल मर चुका था। हाँ। ये बता रहे जिस दिन उनको हॉस्पिटल लेके गए उस दिन 4 पेशेंट्स और आए थे जिनको करंट लगा था। ये बता रहे इनका भाई भी बिल्कुल मर चुका था। इन्होंने विश्वास के साथ प्रेयर टावर के नंबर पर कॉल करवाई। ये बता रहे उन्होंने कॉल करवाने के बाद इनके भतीजे ने एकदम से खांसी की और उनको जब हॉस्पिटल लेके गए उन्होंने 20 दिन उसको आईसीयू में रखा और आज इनका भतीजा बिल्कुल चंगा है और वो अपने पैरों पर चल रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बोलो हालेलुया। ओहो हो, बड़ा तकड़ा करंट लगा। देखो उसका फेस भी आप देखो, स्क्रीन पर देखो कितना तकड़ा करंट लगा। उसका फेस देख रहे हो आप, इतना जबरदस्त करंट लगा कि डेड हो गया। हाँ हाँ, क्या हुआ बताएं माइक में। सारे कलेसिया परिवार को जय मसीह। और सारे टावर नंबर पर जितना ब्रदर लोग सिस्टर लोग प्रार्थना करते हैं उनके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु खुदाबंद स्वर्ग के जीवित परमेश्वर, उनको डबल तू अभिषेक और सामर्थ से भर दे खुदाबंद। हम धन्यवाद देते हैं। और हम पापा जी महान दास और बेटा बजेंद्र सिंह के हम उनको ताहे दिल से, मैं दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद देते हैं। मेरा भतीजा का भाई का लड़का का 11,000 का तार गिरा हुआ था गांव में, वो जा रहा था तो गांव के लोग कहा कि तार को हटा दो। वो गया हटाने के लिए, धरने के लिए, जैसे उसमें 11,000 का ये जो 11,000 ही लाइन था ये उधर लिया और पूरा झोले से पूरा दम जल गया। इसका पाँव हाथ सारा जला हुआ है, पाँव हाथ सारा जला हुआ है। उसके बाद गांव का लोग कहा कि इसको मत ले जाओ, ये खत्म हो चुका है। उसके बाद मेरा पूरे परिवार का 1% उम्मीद नहीं था कि ये लड़का बचा हुआ है। उन लोग सारा खो दिया। उन लोग रोने पिटने लगा कि ये खत्म हो चुका। गांव के कहा हॉस्पिटल मत ले जाओ। उसी समय मैंने टावर नंबर पर, मैंने बहादुर का था, उसी समय ने घर बतिया रहा था वहाँ से। हम दिल्ली बहादुर रहते थे। हम टावर नंबर पर फोन किए और वहाँ से प्रार्थना हुई। और जैसी प्रार्थना हुई, जैसी मेरी भाभी कही कि हे प्रभु हम किस मुंह से तेरी आराधना करेंगे, इस बेटा अगर नहीं बचेगा था। और उसी समय वो मुंह से उसको थोड़ा सा फेन आ गया और तब कहे कि हॉस्पिटल में इसको ले चलिए। और फिर हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ 20 दिन आईसीयू में भर्ती रहा। मेरे घर
मात्र 3,000 रुपया था, लेकिन परमेश्वर ने 3 लाख रुपया रिश्तेदार ही से, परमेश्वर ने ही उसको व्यवस्था किए और इस लड़का को 3 लाख रुपया लगा। एक बार सर्जरी बनारस में हुआ है, सक्सेसफुल नहीं हुआ, दोबारा फिर सर्जरी होना है और परमेश्वर नहीं, फिर भी पैसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर पर ये पूरा भरोसा है। हम खुदाबंद घर में आए हैं, वो पैसा व्यवस्था करके मेरा भतीजा को जरूर प्रार्थना से आपका बच्चा, आपका भतीजा जीवित हो गया, दोबारा जीवित हो गया, दोबारा प्राण आ गया, जिंदा हो गया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह जब की। दिल्ली से गांव में गया, दिल्ली से जब गांव में गया तो मेरे गांव में सुसमाचार सुनाए हैं। मेरे 15 को विश्वासी भाई बहन हैं, उन लोग बोले कि हम चर्च नहीं जाएंगे, तुम यहीं पढ़ी प्रार्थना करो हम लोग मिलके। हम बोले बच्चन को हमको समझ नहीं है, हम कैसे प्रार्थना करेंगे? बोला कि नहीं, अगर नहीं कराएगा तो मैं चर्च में, वो दूर पड़ता है, हम नहीं जाएंगे। हम करो बस, अब टाइम कम है, टाइम और मेरे पत्नी का बच्चा नहीं है, इसलिए कहता कि ये 3 साल से तू प्रभु का बपतिस्मा लिया है, फिर भी तुमको बच्चा क्यों नहीं रहा? प्रभु मेरा खुदावंद जरूर देगा। बोलता मेरा यीशु बोलता। चिंता न करो, वो है। वाटर ऑयल पी के देखो, फिर पता लगेगा वो है। ये ऐसे हिंदी में नहीं बोलना, इसको पंजाबी में नहीं बोलना। पंजाबी में बोलते हैं तो भी मतलब मजा नहीं आता। आप इसको इनकी भाषा है बोलो, बिहार की भाषा है बोलो, वो है। जिसको डर लगे बोलो वो है। जो आपको डरा रहा है, जो आपको डरा रहा है उसको बोलो वो है। यीशु है। प्रॉफिट जी, ये भाई बता रहा है कि इनके पास 1 साल की बेटी है और ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे। 3 महीने से ज्यादा इनका बच्चा पेट में नहीं रहता था, वो मिसकैरेज हो जाता था। 5 बार इनका बच्चा मिसकैरेज हो चुका है और 6ठी बार जब ये प्रेग्नेंट हुए और डॉक्टर ने बोला कि ये बच्चा सही नहीं है, इसको गिरा दो, इसका अबॉर्शन करा दो। पर ये प्रेयर मीटिंग में आए, आपने प्रोफेसर, इन्होंने प्रेयर टावर पे प्रेयर करवाई और ये बता रहे हैं कि बच्चा 4 मंथ का हो चुका है पेट में और वो बिल्कुल सुरक्षित है। हालेलुया। सर बोलो हालेलुया। कितनी बार गिरा बता? सभी भाई बहन के जय मसीह के, पापा के भी जय मसीह के। हमको कभी भी बाल बच्चा, एक 7 साल के बच्ची है, उसके बाद जब भी बाल बच्चा होने के लिए रहता था तो बार बार गिर जाता था बच्चा, कभी ठहरता नहीं था। 5-6 बार 7 बार ऐसे हो चुका है। 7 बार ऐसा हो गया 7 साल में? हाँ, 7 भी हो गया है। फिर उसको बाद फिर होने के लिए हुआ, 4था महीना चागा हुआ है तो मैं गया डॉक्टर के पास चेक करवाने, तो डॉक्टर बोला कि खत्म हो चुका है, जाके इसको अति करवा दो। मेरे माँ बाप सब रोने लगा, मैं भी बहुत रोने लगा। फिर मेरे गांव के थे जो अभी गवाही दे के गए हैं, वो बोले कि अभी बच्चा जिंदा है। मेरा बीबी भी बोली कि नहीं मेरा बच्चा जिंदा है, मुझे पानी खाली चढ़ा दो, मुझे खत्म नहीं करवाना है। तो मैं इसको फिर लेकर गए डॉक्टर में और फिर जाकर मैंने इसको चेक करवाया तो बोला बच्चा जिंदा है, इसको पानी की जरूरत है, इसमें पानी चाहा हो। प्रार्थना के बाद जब प्रार्थना कराया उसके बाद वो कह रहे बच्चा अब जिंदा है। हाँ जिंदा है। और बोला पानी कम है इसको, पेट में पानी हल्का हल्का गिरता है पापा, इसी से अब बच्चा सुरक्षित है प्रार्थना के बाद? हाँ सुरक्षित है। मैं यहाँ रोज प्रार्थना करवाता हूँ फोन पर, फोन कर डेली प्रार्थना कराता है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। सुनो सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आप मेरी तरफ देखते हो तो घबराते हो, सामने देखते हो दिलेरी से बोलो, दिलेरी से बोलो। अपनी पत्नी को बोल, वो है। नहीं तू बोल अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी को तू बोल। हालेलुया। डरना नहीं है। अपनी आपकी पत्नी जब डरे, कोई रिपोर्ट आए तो अपनी पत्नी को बोलना है वो है। कौन है? यीशु है। हाँ यीशु है। हालेलुया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी हाँ जी, जाए जाए शाबाश, तारीफ करें जोर से, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। हाँ जी हाँ जी। पापा इस भाई का नाम मंजीत है और ये अपनी गवाही दे रहे हैं, अपनी वाइफ की गवाही दे अपने रहे पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो डर मत, वो है। वो है। बोलो आज तेरी बारी है। घुर के बोलो उसको, घुर के बोलो आज तेरी बारी है। हर बार आप बोलते थे नहीं आज मेरी बारी है। आज दान कर दो, बोलो आज तेरी बारी है। तेरी बारी। करो दान एक दूसरे को, नहीं यहाँ भी नहीं दान करना, बोलो आज तेरी बारी है। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ पापा ये अपनी वाइफ की गवाही दे रहे हैं
ये बता रहे हैं कि इनका 3 साल का एक बेटा है। उसके बाद ये बिल्कुल भी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे आके इन्होंने सेवा करना स्टार्ट किया और यहाँ पर आके अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर लेना यूज किया और जब विश्वास से इन्होंने लगाया, अब इन्होंने चेक करवाया, अभी 1 मंथ प्रेग्नेंट है यीशु मसीह के नाम में। कितने टाइम बाद हुए हम? एक दो जल्दी से। हाँ जी, सभी को जय मसीह की। हाँ हाँ। मेरा नाम मनजीत है, नूरपुर बेदी से ब्लॉग करता हूँ। इस समय ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਅੜਚਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ है मेरी वाइफ को ये 3 साल का बच्चा हो चुके हैं, आगे बच्चा और देखना चाहते थे तो हो नहीं चुका। दवाइयाँ बहुत सारी दवाइयाँ खा चुके थे। जब पास्टर जी प्रोफेसी करते थे उसको असं अपने आप फील करते थे तो इस दे विच क्या है, परमेश्वर ने प्रेगनेंट हो चुके। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। आज प्रेग्नेंट है, परमेश्वर ने आशीष दिया, सुरक्षित रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हाँ हाँ, नेक्स्ट जल्दी जल्दी, टाइम कम है, सब लाइन लगाओ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, गवाही दे जल्दी बोल। प्रॉफिट जी भाई बता रहे हैं कि 10 साल से इनको एलर्जी की प्रॉब्लम थी, सोराइसिस की प्रॉब्लम थी और ये बिल्कुल चंगे नहीं हो रहे थे। बहुत जगह दिखाया, इन्होंने एनांटिंग ऑयल और वाटर लिया और इनकी एलर्जी बिल्कुल जा चुकी है। हालेलुया। सारे तारीफ करो जोर से। कितना टाइम से थी एलर्जी? कितने टाइम से थी? हालेलुया। हाँ, ताऊ 10 साल से हो। हाँ, 10 साल से एलर्जी। हाँ, और बड़ी साहब दवाई डॉक्टर को नुस्खा लेनी गई नहीं। इसी का नाम सुने तो चंगा हो गया। चंगा हो गया साहब। अरे चंगा हो गया, हरियाणा का ताऊ बोलो, चंगा हो गया। वो है ताऊ बोल के दिखा, हरियाणा की बात है, वो है कि नहीं है साहब? मार तो में तो सब चंगा हो गया। सब चंगा हो गया, बोलो हालेलुया। प्रॉफिट जी ये बता रहे हैं कि ये 60 साल से दारू पीते थे और बिल्कुल आजाद हो चुके हैं उससे भी। हालेलुया हालेलुया। सीता कहना, ताऊ ने बाल धोले कर दिए पी पी के। साल 85 ले लिया और पोता राम की दीन है, साथ तमाश तक ले आओ। अब छोड़ दिया, अब सब ना गया, थटो ही गोला के तारीफ करो। सुनो सब देखें। पापा ये बहन बता रहे हैं कि ये 45 साल से बीड़ी का नशा करते थे। हाँ, ले। जी बता रहे हैं कि 45 साल से बीड़ी का नशा करते थे और यहाँ पर इन्होंने जब आके बैप्टिज्म लिया और यहाँ से जब मेरी बात सुनो, जौन से कहते हैं औरतें वो शरीफ होती हैं। ये बीड़ी भी पीती हैं, इसका मतलब है। हाँ, जी बता रहे हैं जब इन्होंने यहाँ पर आकर बैप्टिज्म लिया, उसके बाद इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल जब यूज किया, इनकी 45 साल का बीड़ी का नशा एक झटके में छूट चुका है यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। सुनो, ये बताएंगे, अपने मुंह से बताएगी। क्या बता रहे थे, बताओ। जब तूने क्या लिया? मैंने 32वां लिया। हाँ, मैंने नशा छोड़ दिया 32वां लेकर, उपवास रख के मना। उपवास रखे, फिर अब दिल नहीं करता बीड़ी पीने का? नहीं, 10 दिन हो गया आज। और आपका जो हस्बैंड था वो भी बीड़ी पीता था? वो तो चले गए। अब चला गया, मतलब पहले वो भी पीता था? हाँ। फिर आप पीने लगे? मैं तो बचपन से पीऊं। बचपन से भी बोला हालेलुया। वो है। देख ले, हमारी ताई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया कि नहीं? तो आप कह रही है कि कौन है नशा छुड़ाने वाला? यीशु है कि नहीं? शुक्र कर, तूने बुढ़ापे में छोड़ दिया। स्वर्ग जाएगी अब तू सीधा यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें, जल्दी प्रभु की तारीफ करें। हाँ जी, सब हाथ रखें सिर पर, मैं सबके लिए दुआ कर रहा हूँ। प्रॉफिट जी भाई बता रहा है इसको 3 साल से हाइड्रोसील की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा। वो ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे और इन्होंने प्रेयर टावर पे कॉल करके प्रेयर करवाई। डॉक्टर ने ऑपरेशन कैंसिल किया और कहता दवाई खाओ, चंगे हो जाओगे। और प्रेयर कराने के बाद ये बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। ये देखो, ये हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, वो पन्नी डाल के ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? मैं 4 साल से वो डॉक्टर साहब ने बोले थे कि आपको बिना ऑपरेशन के ये सही नहीं होगा। तो हमको 2 साल बाद डेट दिया था 27 मई को।
कि एडमिट होना, 28 को ऑपरेशन होगा। उसके बाद 27 को जाके एडमिट हो गए। उसके बाद क्या हुआ, बस शॉर्टकट बताओ। 28 तारीख को जाके 7 बजे सुबह ऑपरेशन में ढुक गए, पूरा कपड़ा पर उतार दिए, जो धागा धुगे। आप सुनो पहले, आपने वो फिल्म देखी है दिल चाहता है? सुनो, आप शॉर्टकट में बताओ कि मेरे को क्या बीमारी थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, अभी टाइम कम है, अगली बार अच्छे से लेंगे। आप शॉर्टकट बताओ। वो डॉक्टर साहब ने बोले थे कि बिना ऑपरेशन के सही नहीं होगा, लेकिन ऑपरेशन घर में गए और फोन से प्रार्थना कराए, बेडे पर कराए, और प्रार्थना कराने के द्वारा जो बड़े डॉक्टर आए वो बोले कि आपका दावा से सही हो जाएगा, ऑपरेशन में से निकाल दिया, ऑपरेशन नहीं किया। यीशु के नाम से हमको चंगा कर दिया, हमको विश्वास है। कैसे हुआ चंगा? विश्वास से प्रार्थना कराई तूने तो चंगा हो गया। जी, प्रार्थना कराए, उसके बाद विश्वास किए। यूट्यूब पर आपका देख रहे थे विजेंद्र फास्टर जी को यूट्यूब पर, कि जो बीमारी में हमारा यूट्यूब देखेगा, नाम लेगा, विश्वास करेगा, चंगा हो गया। तुरंत चंगा हो गया। घरवाली रोना शुरू कर दिया, हम हंस रहे थे, तुरंत चंगा हो गया। तारीफ करो, जोर से प्रभु की महिमा करो, आराधना करो। हालेलुया। परमेश्वर आपको छुए। देखो, ये बोल रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थना हुई तो वो बीमारी कैंसिल होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर पर हाथ रखो। सब मैं इनकी गवाहियां बता रहा हूँ। किसी की कार आई, किसी का हेड पेन था, सर्वाइकल था, शुगर था, मिरेकल मनी हुआ, 25,000 रुपए की जॉब लग गई, बेटी की मैरिज होगी। 16 साल से डिप्रेशन, दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था, बवासीर थी, एविल स्पिरिट, दुष्ट आत्माएं थी। 16 साल से, 14 साल से किसी ने गाड़ी लिया, किसी ने स्मोक करते थे, छोड़ दिया। 12 साल से मम्मी ने, और बहुत सारी गवाहियां, किसी की रसोलियां, किसी की पथरियां। और आपने सुना कि बच्चे हुए, जिन प्रेग्नेंट नहीं होती थी वो प्रेग्नेंट हुई। परमेश्वर आपको छुए और आशीष दे। अपने हाथों को उठाओ और कहो, पवित्र आत्मा आज सच में मैं विश्वास से बोलता हूं कि तू है, और मेरी गवाही आएगी संडे में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो वो है, वो है। आमीन। पवित्र आत्मा इन सब को छू और आशीष दे। जितने लोगों ने सच में पवित्र आत्मा जी गवाहियां दिया, इनके घर में और गवाहियां और खुशियां आए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ, सब जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हाँ जी, हाँ जी। कोई गवाही है? पापा, ये बहन बता रहे हैं। हाँ हाँ, रुको, बस सब जाएं। हाँ, ये बहन बता रहे हैं कि इनके मदर और फादर का वीजा नहीं लग रहा था, इन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और रिफ्यूज हो गया था, और यहाँ पर ये इंग्लैंड का वीजा नहीं लग रहा था जी। और ये बता रहे हैं, इनकी गवाही नहीं पड़ा है, लेकिन मैं आत्मा में बोल रहा हूँ। इंग्लैंड का वीजा नहीं लग रहा था, कई बार ट्राई किया, ठीक है। और 12 मई को आपने प्रेयर की थी, उसके बाद वीजा 15 तारीख को हमने अप्लाई किया और वीजा लग गया। 17 तारीख को हम जा रहे हैं। हालेलुया। तारीफ करो, जोर से बोलो हालेलुया। इनका वीजा लगा नहीं। सुनो, ये बहन है, मैंने, मेरे याद आ रहा, मैंने तेरा हाथ ऐसे दुआ की थी तेरे लिए, यहाँ पर आगे थे आप। हाँ हाँ, और क्या? आपके हस्बैंड है? चर्च कहते मैं नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ। आज ये इनको मैंने बोला कि आज तक मैंने कभी कंपेल नहीं किया, अब आप चले जाओगे तो मेरे को यहाँ कौन लेके आएगा? ये चर्च नहीं जाते, तो आज इनको कहा और ये यहाँ पर चर्च आए हैं। अभी आपको लेकर आया करेंगे, बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये अभी थोड़े दिन पहले ही आ रहे हैं चर्च में। अंबाले से आ रहे हैं आप, है ना? अंबाले से आए हो आप? अंबाला से। अंबाला से? हाँ जी। मेरे को बताया आपने? नहीं। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे ध्यान आ रहा है, मैंने हाथ पकड़ा था, आपको आशीष दिया था। हाँ जी, करोड़ों रुपए की आशीष, घर बनेगा तेरा, परमेश्वर ब्लेस करेगा, और ज्यादा ब्लेस करेगा। और इसके बाद क्या हो गया? उसके बाद ही इनके सास ससुर का वीजा लग गया, इंग्लैंड जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मम्मी पापा का? हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, तू धनी हो रही है ना, मम्मी डैडी जा रहे हैं तो तू धनी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आशीष हो, तारीफ करें जोर से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जाएं 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 जाएं, शाबाश, तारीफ करें जोर से, बोलो हालेलुया। यीशु है, 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 यीशु है। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा।
आइए अपने हाथों को उठाओ, वचन की सेवकाई में जाएंगे। जल्दी से अपने सिर पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा तो छू अपने लोगों को और आज सच में वचन के द्वारा आशीषित कर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा तेरा कलाम खुले तो आज परमेश्वर इनका दिल खुले, इनकी आशीषें खुले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पवित्र आत्मा जब मैं याकूब 5:14 पढ़ूं तो पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में एक रौनक आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा बढ़ोतरी होने पाए इनकी याद से यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, वचन पढ़े जाने पर परमेश्वर का प्रकाश तेरे घर में आए यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी का हाथ मिलाओ और उसको बताओ कि वचन पढ़े जाने पर परमेश्वर तुझे आशीष दे। बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है? आप सुनते हैं हर बार कि लोग नहीं जानते मुझे, लेकिन जब पवित्र आत्मा बोलता है यहाँ पर और उसके बाद थोड़े दिन के बाद ही कुछ लोगों की भविष्यवाणी होती है, वो सालों साल नहीं। मैंने कह रखा है प्रभु को, प्रभु 3 महीने से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं किसी को। प्रभु अगर मुझे इनसे अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हो तो मेरी प्रार्थना का उत्तर सिर्फ 3 महीने में आए यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। याद रखो, अगर 16 साल तक भी कुछ नहीं मिला, विश्वास के साथ आना, परमेश्वर 3 महीने में मिरेकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, वचन पढ़ेंगे जल्दी से। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु से उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। क्या लिखा जिस तेल के बारे में मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि वो पीछे है और ले लो, तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूं? यहाँ वचन क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनो। क्या लिखा? फिर से मेरे पढ़े जाने पर भी आशीष आए सबके ऊपर। लिखा, यदि तुम में कोई दुखी है, अपने पड़ोसी को पूछो, है कोई दुखी? सारे बोल रहे सारे ही हैं। तो वे प्रार्थना करे। क्या करे? प्रार्थना करे। कोई और रास्ता है ही नहीं कि जो आप दुख से बाहर आ सको। कुछ लोग बोलते हैं कि पास्टर मैं बहुत दुखी हूँ, माँ मैं बहुत दुखी हूँ, हस्बैंड मैं बहुत दुखी हूँ। आप अपना रोना जिसके मर्जी पास रोते रहो, लेकिन वो आपका मजाक उड़ाएगा, इससे ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन अगर परमेश्वर के पास आकर आप रोते हैं तो बाइबल एक उपाय बताती है। लोग पूछते हैं कि उपाय क्या है? जो दुख अगर सुख में बदलना है तो उपाय सिर्फ है प्रार्थना। यहाँ लिखा, जो दुख में है वो सिर्फ एक काम करे, वो प्रार्थना करे। बोलो हालेलुया। जो कोई दुखी है अपने बच्चे को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर, या अपने परिवार को लेकर, या कोई समस्याओं या कर्जे या बोझ को लेकर, बाइबल बोलती है दुखी सिर्फ मेरे पास आए विनतियां लेकर और प्रार्थनाएं लेकर। और बाइबल बोलती है करे कि वो कहता कि आज सुख में बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का परमेश्वर है। किसका परमेश्वर है? प्रार्थना करने वाले बंदे का परमेश्वर है। कह रहा है जो लोग प्रार्थना नहीं करते, विनती नहीं करते, उनका परमेश्वर नहीं है। याद रखना, परमेश्वर उनसे प्यार करता है जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं और विनतियां करते हैं, दुआएं देते हैं, एक दूसरे को आशीष देते हैं, उनका परमेश्वर है। जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, यहाँ लिखा कह रहा सिर्फ उपाय तो दुखी लोगों के पास एक उपाय है। कहता है कि और कोई उपाय नहीं है, सिर्फ प्रार्थना के। हालेलुया। कहता प्रार्थना करे। प्रार्थना करना बाइबल बोलती है कंपलसरी है। परमेश्वर के पास जो आए वो प्रार्थना करे, कहता कंपलसरी है। कहता कि नहीं तो कोई भर्ती नहीं होगा स्वर्ग में। कहता कोई भर्ती नहीं मिलेगी। आप जब गवर्नमेंट जॉब देने के लिए जाते हैं, टेस्ट देने के लिए जाते हैं, आपको टेस्ट देना पड़ता है कि नहीं? आपको उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है कि नहीं? वो कहते हैं ये ड्रेस पहन कराना, ग्रे ड्रेस पहन कराना। अगर मैकेनिक है, ड्राइवर है, खाकी पहन कराना, पुलिस वाला है, खाकी पहन कराना। आपको ड्रेस दी जाती है कि नहीं? हर जगह जगह पर इंस्ट्रक्शन है कि आपको यहाँ खड़ा होना है, पीएन को भी खड़ा होना है। लेकिन परमेश्वर ने भी एक इंस्ट्रक्शन दी है। कहता है कि अगर मेरे पास आए, चाहे लंगड़ा है, टूंडा है, बहरा है, बीमार है, कैंसर है, शुगर है, पैरालाइज है, हार्ट अटैक प्रॉब्लम है, कहता है कुछ भी है, कहता है कर्जा है, कहता है कि विश्वास के साथ, कहता है कि एक उपाय है मेरे पास, कहता है सिर्फ प्रार्थना। कहता है प्रार्थना करना पड़ेगा। अगर आप अपना जीवन सुबह शाम दोपहर प्रार्थना का देते हो, एक एक घंटा अगर परमेश्वर को देते हो अपनी लाइफ में, मैं कह रहा हूं कि आपकी पीढ़ियों में से, 7 पीढ़ियों में से दुख चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हर बीमारी, हर समस्या चली जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको 100% में से 80% आराम आने लगेगा। मैं बता रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। यहाँ लोग ऐसे ही नहीं आते और ऐसे ही नहीं जाते। मैं कह रहा हूं कि मैं आपके सिर पर, एक एक बंदे के सिर पर हाथ रखूं तो मेरा 40 किलो वजन कम हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं? तो थोड़ा बहुत तरस खाओगे कि नहीं? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जा और अनॉइंटिंग ऑयल पे प्रार्थना कर। कहता कि अब जो इसको पिएगा वो आजाद हो जाया करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। और ये वचन बोलता है। कुछ लोग गलतियां करते हैं, कहते हैं यहाँ भी कंजूसी करते हैं, दान देने में भी कंजूसी करते हैं, प्रार्थना करने में भी कंजूसी करते हैं, संडे चर्च आने में भी कंजूसी करते हैं। एक दिन उनके डबल पैसे लगते हैं कहीं ऑपरेशन कराने में, वो कंजूसी करते हैं लोग। लेकिन वो क्या करते हैं, कहीं तेल लेकर जाते हैं, बोलते हैं थोड़ा सा ला ले, ये बस यहाँ ला ले, टिक्का सा ला ले, टिक्का सा ला ले, बस 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 ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। देखा उस हरियाणा वाले ने क्या किया? उसने क्या किया? जाट ने आण दे पहला भी पींदे सी हुण भी पी लेंगे। नहीं, परमेश्वर ने क्या किया? मिराकल किया कि नहीं? एड्स से आजाद हुआ कि नहीं? उसका दुख किसने ले लिया? यीशु मसीह ने ले लिया। बोलता है परमेश्वर प्रार्थनाओं का परमेश्वर है। आगे लिखा क्लियर बोलती है बाइबल, कह रहा है कि यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, अगर वो खुश है तो वो भजन गाए, भजन। हालेलुया। कहता है कि परमेश्वर की तारीफ करे। यदि तुम में कोई रोगी है, रोगी आपके बीच में अगर कोई बीमारी है या कोई रोगी या कोई पेशेंट है, तो बाइबल क्या बोलती है? कह रहा है कि तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए कि वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। क्या मले? तेल। क्या मले? पाउडर, साबुन, क्या मले? मिट्टी, तेल। क्या मले? कह रहा तेल मले और प्रार्थना करे। कह रहा और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और खड़ा हो जाएगा। बोलो हालेलुया। कह रहा विश्वास की प्रार्थना के कारण, मतलब कि परमेश्वर कहता है कि एक विश्वासी को कहता है चंगा करने से पहले क्या चाहता है? कहता है प्रार्थना। कहता है कि वो चाहता है कि मेरे लोग प्रार्थना करें। कहता है कि एक उपाय है, कहता है बीमार कब बचेगा? जब प्रार्थना करेगा और विश्वास करेगा। बीमार कब बचेगा? जब हर चीज पर जो प्रोफेट बोल रहे हैं, जो बाइबल बोल रही है, जो हम बातें बोल रहे हैं उस पर विश्वास करें कि हाँ ऐसा है। हालेलुया। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, जब बीमार प्रार्थना करे और विश्वास रखे, कहता है अपनी जुबान से विश्वास की बातें बोले, कहता है कि वो चंगा हो जाएगा। और कहता है कि अगर उसने पाप भी किए हो, याद रखना, कहता है उसकी भी क्षमा दे दी जाएगी। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है। कह रहा कि कब? कहता है कि जब आप प्राचीनों के पास, कह रहा जब आप पादरी के पास आए हैं, कहता कि अगर मैं तेल मलूं आपके लिए, आप चंगे होने वाले हैं। अगर मैं प्रार्थना करूं कि परमेश्वर इसके पाप क्षमा कर, तो बाइबल बोलती है, कहता है कि तुम्हारे कारण, कहता है इनके पाप भी क्षमा कर दिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कहता है अगर तुम जिसके पाप रखोगे कि इसके पाप क्षमा मत कर, परमेश्वर नहीं होंगे उसके पाप क्षमा। इतना अधिकार है। हम ड्यूटी किसकी करते हैं? यीशु मसीह की। समझ रहे हैं कि नहीं? आप यहाँ क्यों आते हैं? आप बिजनेस करते हैं, लेकिन एक प्रार्थना अगर आप सिर पर हाथ रखकर और यहाँ हर संडे करवा के जाते हैं, आपका पूरा 6 दिन आशीषों में बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जरूरी नहीं होता कि आप मेरे से मिल के जाओ, लेकिन अगर आप यहाँ बैठकर भी जा रहे हैं तो परमेश्वर जानता है। इसलिए बोलता है, कह रहा है कि विश्वास करने वाला, कहता है परमेश्वर के पास आए और वो कहे वो है, कह रहा है वो है। कहता है कि इसलिए कहता है प्रार्थना करना है। कहता है एक विश्वास पादरी का देखता है, एक बीमार व्यक्ति का देखता है और एक लाने वाले का देखता है। बोलो हालेलुया। कहता है प्रार्थना करना है, कहता है उसके कारण बचेगा रोगी। बोलो हालेलुया। जब बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहा हिजकिया के साथ क्या हुआ? हिजकिया को एक जाकर बताया, एक प्रोफेट ने बोला कि तुझे कैंसर होगा, तुझे फोड़ा होगा, एक फोड़ा टांग पर, और तू मर जाएगा थोड़े दिन के बाद। लेकिन वो डर गया और उसी समय उसने क्या किया? वो डर के मारे, उसने रिपोर्ट के मारे, मैं क्या कह रहा हूं कि लोगों को जब पता लगता है कि रिपोर्ट में कैंसर आ गया है, शुगर आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है और मौत तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तू मरने वाला है, तो वो लोग क्या करते हैं? वो डॉक्टर की और रिश्तेदारों की और पैसे की ओर देखते हैं और ऐसे बंदे की तरफ देखते हैं कौन हमारी मदद करेगा, उसकी ओर मुंह करते हैं। लेकिन एक विश्वासी जानता है, यहाँ हिजकिया राजा, जब इसको पता लगा कि तुझे मौत आने वाली है और तेरी टांग पर एक फोड़ा हो गया और तू मरने वाला है, तो इसने क्या किया? इसने क्या किया? इसने पैसे की ओर मुंह नहीं किया, इसने उन लोगों की ओर मुंह नहीं किया, अरे किसी वैद्य की ओर मुंह नहीं किया, इसने सहायता नहीं मांगी उनसे, किसी की ओर मुंह नहीं किया, इसने दीवार की ओर मुंह कर जहां ये प्रार्थना करता था अपने रूम में गया, अपने कमरे में गया और इतनी प्रार्थना किया, विश्वास से प्रार्थना किया इस व्यक्ति ने। और परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता है कि उसके बाद परमेश्वर का मैसेज दोबारा उसी भविष्यवक्ता के पास आया, बोलता है करा कि इसको जाकर कह रहा है कि इसकी प्रार्थना की ओर मैंने मुंह कर लिया है,
इसके विश्वास की ओर मैंने मुंह फेर लिया है, इसकी मुंह की बातों को मैंने देखा है। कहता है कि ये वो विश्वासी है, इसके अंदर टैलेंट है। कहता है ये घबराया नहीं है। कहता है बीमारियां सिर्फ आपको घबराने के लिए आती हैं, तूफान की तरह है। कहता है लेकिन अगर आप प्रार्थनाएं करते हैं तो आज ही वो दुख जाने वाला, आज ही वो समस्याएं जाने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। जो लोग बिना प्रार्थना करके अपने बिजनेस में जाते हैं वो फ्लॉप रहते हैं। जो लोग प्रार्थना करके अपनी बिजनेस में जाते हैं कल के दिन वो मिराकल देखने वाले अपनी दुकान पर यीशु मसीह के नाम में। अपने बिजनेस में आप मिराकल देखोगे, अपनी जॉब में मिराकल देखोगे। बहन बोलती है प्रार्थना करके जाना। अरे प्रार्थना करते हैं कुछ लोग, लेकिन यहाँ क्या हुआ, बड़ी प्रार्थना किया इसने लेकिन इसका बीमारी नहीं गया। सिर्फ भविष्यवक्ता ने कहा कि तेरी बीमारी चली गई है, लेकिन इसको विश्वास था कि कुछ करेगा परमेश्वर मेरे लिए। और उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा उसको, बोलता है कह रहा है कि सुन, कहता है इसके अंदर क्या कर, कहता है तू एक अंजीर की टिकियां तोड़, पत्ता तोड़, उसका लेप बना, उसकी टिकिया बना। और बोलता है कह रहा जाकर, कहता है इसको वो लेप दे दे, ये फोड़े पर लगाएगा, कह रहा चंगा हो जाएगा, कह रहा तब इसको विश्वास होगा। और इसने कहा, कहता कि भविष्यवक्ता मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं लेकिन तूने कह दिया है और तेरी भविष्यवाणी आज तक झूठी नहीं हुई। कहता कि मैं मर ना जाऊं। कहता मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर से, बस इस भविष्यवक्ता के मुंह से कहा था कि तू मरेगा, कहता मैं इसी के मुंह से सुनना चाहता हूं कि तू बचेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और उसी समय इतनी प्रार्थनाएं किया, परमेश्वर ने उठा दिया यशायाह को, उठता है उठ, कहता भविष्यवक्ता जा दोबारा मेरे उसके चेले के पास, राजा के पास जा। कहता है वो मुझसे प्रार्थना कर रहा है, इतनी प्रार्थना कर रहा है। और उसी समय उस भविष्यवक्ता ने क्या कहा, कहता है पहले तू बोलता है कि नहीं होगा, अब बोलता है होगा। कहता मेरी तो नाक कट जाएगी। कहता लोग मुझे क्या कहेंगे, झूठा भविष्यवक्ता। कहता है कहने दे, कहता मेरे लिए तुझे सहना पड़ेगा सब कुछ। कहता जा, कहता उसकी प्रार्थना में मैंने दम देख लिया, उसको उपाय बताकर। इतना डरा हुआ है वो, लेकिन अब वो फिर भी प्रार्थना कर रहा है। इतना घबराया है वो, फिर भी प्रार्थना कर रहा है। ऐसे विश्वासियों को ढूंढता है परमेश्वर। आप छोटी सी बीमारी देखते हैं और डर जाते हैं, प्रार्थना नहीं होती है, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो गया, मुझे प्रॉब्लम हो गया, मेरे घर वालों को प्रॉब्लम हो गया, मेरे को प्रॉब्लम हो गया, मेरा काम नहीं बना। आप घबरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हिजकिय्याह क्या कर रहा था, घबराया नहीं है, दीवार की ओर मुंह किया और प्रार्थना करने लगा। आज लोग क्या करते हैं, बीमारी से जंग नहीं लड़ पाते, निराश हो जाते हैं। लेकिन हिजकिय्याह बीमारी से जंग लड़ने लगा। उसने कहा कि मैं जंग लड़ूंगा, प्रार्थना करूंगा। और जो लोग प्रार्थना करते हैं उन्हें जंग नहीं लड़नी पड़ती, उनकी जंग यहोवा लड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। उनकी जंग कौन लड़ेगा, मेरा परमेश्वर लड़ेगा उनकी जंग। कहता जो प्रार्थनाएं करते हैं उनके बिजनेस को कौन चलाएगा, परमेश्वर चलाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आपकी प्रार्थनाओं में ताकत है, यहाँ ताकत दिखाई। और उसी समय उसने जाकर उसको टिकिया दिया अंजीर की। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने फोड़े पर लगाया और वो चंगा हो गया, कैंसर उड़ गया यीशु मसीह के नाम में। याद रखना कि थोड़े दिन पहले मैंने भी प्रार्थना किया, मेरी पत्नी ने और मैंने एक व्यक्ति को, एक बहन को अंजीर की टिकिया दिया। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, जो आप पीछे देखते हैं सौंफ, अंजीर की टिकिया। प्रार्थना करके पत्ता तोड़कर दुआ किया, रस बनाया और तैयार करके एक लेप बनाया और एक टिकिया बनाई और एक औरत को दिया। उसको कैंसर था, बिल्कुल फ्री होगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन किन लोगों के पास आता है उपाय, किन लोगों के पास आएगा भविष्यवक्ता। कहता है कि ज्यादातर अगर आपको भविष्यवाणी करानी है तो जो व्यक्ति बैठकर प्रार्थना कर रहा होगा या वो तैयार होकर आया होगा, सबसे पहले पवित्र आत्मा उसी के लिए मुझे बोलने के लिए बोलेगा कि बोल इसके लिए। कहता इसने मेरी ओर मुंह किया है, ये मेरी ओर मुंह कर रहा है, ये मुझसे मांग रहा है, ये मुझसे मांग रहा है। कहता बोल इनके लिए, मजबूर करता है परमेश्वर भविष्यवक्ता को। बोला हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपना टाइम नहीं छोड़ सकता। स्टेज पर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन ज्यादातर मेरी मीटिंग्स में 2-2 बजाते हैं सुबह के। हालेलुया। 1-1 बजाते हैं। इस मीटिंग में 1 बजा के नहीं अभी आपने देखा। हालेलुया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि मेरी आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वो मुझे निचोड़ता है और वो बोलता है नहीं नहीं इसके लिए बोल कर जा, बोल कर जा, इसके लिए क्या कर जा। मैं टाइम की परवाह नहीं करता। मैं देखता हूं कि परमेश्वर है और परमेश्वर जब तक बोलेगा मैं स्टेज पर खड़ा रहूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मेरी बात को सुनो। लेकिन किन लोगों के लिए खड़ा करता है परमेश्वर। एक भी गांव में जब यीशु मसीह गया, एक गांव में यीशु मसीह जाता है और वहां पर एक भी चंगा नहीं हुआ। और उसी समय पवित्र आत्मा ने बताया यीशु मसीह को, और उसी समय चेलों ने पूछा, बोलते इस गांव में एक भी चंगा क्यों नहीं हुआ। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा एक भी व्यक्ति का मैंने विश्वास नहीं देखा, एक भी व्यक्ति मैंने प्रार्थना करने वाला नहीं देखा, इसलिए वो खाली आ गया उस दिन, एक भी चंगा नहीं किया। लेकिन याद रखना, अगर आप पहले से घर से प्रार्थना करके आए हैं संडे के लिए कि परमेश्वर मेरी मदद कर, मैं कह रहा हूं कि आज नंबर आपका आने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
आपके स्वरदूत कहता है कि वो आपका पीछा कर रहे हैं। परमेश्वर ने आपके स्वरदूतों को भी एक नाम दिया हुआ है कि ये इसका स्वरदूत है, ये मोहन का स्वरदूत है, ये बजिंदर का स्वरदूत है। कहता है कि मैं कहता नाम दिया हुआ है, कहता है तू इसके घर में रहना है, ड्यूटी है उसकी, ड्यूटी। हालेलुया। स्वरदूतों की ड्यूटी है आपके खेत में रहना है, आपके वहां रहना है। जो प्रार्थना करते हैं बंदे, परमेश्वर उनके घर में, उनकी गाड़ी पर, उनकी सारी जगहों पर पवित्र आत्मा स्वरदूतों की ड्यूटी लगा देता है, सिक्योरिटी गार्ड की तरह। बोलो हालेलुया। लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं अपने घर पर, लेकिन परमेश्वर बोलता है, कहता है कि मेरे भी सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं प्रार्थना करने वालों के घर पर। हालेलुया। आज बता रहा हूं कि ये परमेश्वर है, कहता आपको अपने जीवन में ऐसा बनना है, कहता प्रार्थना करना है हिजकिय्याह की तरह। और बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि जब शमूएल के बारे में जब हम पढ़ते हैं, पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां दाऊद के बारे में देखते हैं कि दाऊद जब 17 का हम पढ़ते हैं उसका 45, तो उसमें क्या हुआ कि दाऊद को और इजराइलियों को मारने के लिए गोलियत बहुत लंबा तगड़ा मारने के लिए आया तलवार और भाला लेकर और चैलेंज करने लगा। बोलता है, बोलने लगा उन लोगों को, बोलता है कह रहा कि कोई है कह रहा जो मुझसे मुकाबला करे, कहता कोई है तुम्हारे में। लेकिन उस समय दाऊद ने क्या किया, सारे इजराइल के लोग डरे रहे, ऐसे लोग घबराए रहे। और उस समय क्या हो गया, दाऊद सामने आया और दाऊद ने सामने आकर कहा और गोलियत को चैलेंज किया उसको, और बोलता है कह रहा कि सुन, कहता तू मेरे परमेश्वर को ललकार देता है। क्यों आया वो सामने, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला बंदा था। दाऊद प्रार्थना करके आया और उसने कहा उसको, कहता कि सुन गोलियत, कह रहा तू अपने शरीर पर घमंड करता है, तू अपनी तलवार पर घमंड करता है, तू अपने भाले पर घमंड करता है, तू तलवार के साथ आया है, भाले के साथ आया है, कहता इजराइलियों से लड़ने के लिए। कहता लेकिन सुन, कहता कि मैं यहोवा जोरावर के नाम से तेरे से लड़ने के लिए आऊंगा, मैं प्रार्थना करने वाला बंदा हूं। बोलता मैं प्रार्थना करके आऊंगा, तू तलवार लेकर आना। और उसने एक ही गुलेल मारा और वो वही मर गया, एक ही छोटी गुलेल से मर गया। इतना बड़ा मतलब कि पहलवान वो एक ही गुलेल से मर गया। कौन था ये? यीशु की सामर्थ थी वो। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना करने के बाद आप चाहे जंग लड़ने जा रहे हैं, चाहे आप एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप टेस्ट देने जा रहे हैं, चाहे आप रिपोर्ट का टेस्ट कराने के लिए जा रहे हैं, चाहे आप कोई भी काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप जंग जीत कराने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप फ्लॉप नहीं होंगे, आप तरक्की करेंगे इस वर्ष में। जितने चीख रहे हैं उनकी फोटो खींच रही है आज, जितने आमीन बोल रहे हैं उनकी फोटो खींच रही है आज यीशु मसीह के नाम में। जितने हालेलुया बोल रहे हैं उनकी फोटो खींच रहे हैं अंजल। जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर फोटो खींचता है उनकी। बोलो हालेलुया। और बोलता है इस बात के लिए, कह रहा है कि प्रार्थना करने वाले ऐसा कॉन्फिडेंस रखें। कह रहा है यहां लिख दिया उसने, कह रहा है कि उपाय है, अगर बीमार है, कर्जे में है, कह रहा है कि अगर दुखी है, अगर वो प्रार्थना करने वाला बंदा है, बोलता है कह रहा है कि अगर वो प्रार्थना करेगा, कह रहा विश्वास रखेगा, कहता है कि उसकी बीमारी चली जाएगी और वो बिस्तर से खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लोग प्रार्थना जब करते हैं जब मौत मुंह पर आ जाती है, समस्याएं ऊपर आ जाती हैं, तब प्रार्थना ही करते हैं। लेकिन लोग कब प्रार्थना करते हैं? विश्वासी लोग सारी जिंदगी, सालों साल, मकान नहीं आपके पास, साल पहले मकान से प्रार्थना करना स्टार्ट करो। लोगों के पास मकान नहीं होता, जब मकान नहीं होता तब, जब मकान बनने लगता है तब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर और लेंटर पड़ जाए, लेंटर पड़ जाए। कोई उधार भी नहीं देता, कोई लोन भी नहीं मिलता, आधा मकान रह जाता है। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहा सालों साल पहले प्रार्थना ही किए हुए का कहता रिजल्ट आएगा। अगर आप सालों साल पहले प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चा होने से पहले प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पेट में इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, कह रहे हैं कि पेट में कौन चाहिए, गुंडा चाहिए, बदमाश चाहिए, तो प्रार्थना मत करो। बाइबल बोलती है कह रहे हैं कि आपको पहले प्रार्थना करना है। कहता है माँ बाप की प्रार्थना करने से बच्चों पर आशीर्वाद आता है। बोलो हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि जब यहोशू जंग लड़ने जाता था, लड़ाई लड़ने के लिए, तो उस समय क्या करता था, मूसा को बोल के जाता था अपने पास्टर को कि मेरे लिए हाथ उठाना। जब वो हाथ उठाता था तो वो जंग जीतता था, जब वो नीचे करता था तो वो हारता था। याद रखना, अगर माँ बाप अपने बच्चों के लिए रोज सुबह शाम हाथ उठाते हैं, उनके बच्चे जब जाएंगे तो पास होकर आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज से माँ बाप हाथ उठाएं, आज परमेश्वर आपके बच्चों को उठाएगा, ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। टॉप होंगे वो यीशु मसीह के नाम से। लोग रोते रहते हैं, कहते हैं हमारे बच्चे दुआएं नहीं करते रहे। खाक दुआएं करेंगे। जब बाप दुआ नहीं करता, माँ दुआ नहीं करती, तो बच्चे कहां से दुआएं करेंगे? कहता जब आप दुआ करते हैं परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता ये हाथ छोटे नहीं है, यहाँ तक कोई खाली हाथ नहीं है। परमेश्वर ने ये हाथ, अगर भैंस वाले हाथ आपको लगा दिए होते, जोटे वाले हाथ आपको लगा दिए होते, कैसा लगता? ये हाथ परमेश्वर ने, जैसे हाथ परमेश्वर के हैं वैसे उसने आपके जैसे बनाए हैं। हालेलुया। इसलिए वो बोल रहा है, कहता है इन्हीं हाथों से मैं ब्लेस करूंगा और इन्हीं हाथों से मैं किसी को चंगा करूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। आपके हाथों में पावर है, पावर। लेकिन आपने क्या करना है?
आप जब स्वर्ग की ओर हाथ उठाते हैं, अपने हाथ उठाते हैं और हालेलुया बोलते हैं, पवित्र आत्मा का सिंहासन हिलता है, हिलता है, हिलता है। हिला दो। आप हाथ हिला रहे हैं कि नहीं? हालेलुया बोलकर हाथ हिला रहे हैं कि नहीं? स्वर्ग हिल रहा है। स्वर्ग आपको बेचैन हो गया, स्वर्ग चंगाई देने के लिए यीशु मसीह के नाम में, आपकी आशीषें उतारने के लिए बेचैन हो गया मेरा परमेश्वर। बोलो हालेलुया। सुनो, फौजी के साथ क्या करते हैं? फौजी के साथ फौजी क्या करता है? पुलिस वाला क्या करता है? चोर को पकड़ता तो क्या करता है? हैंड्स अप। और चोर कैसे करता है? हाथ उठाता है। उठाता है कि नहीं? उसका मतलब ये है कि मैंने अपने गुनाहों को मान लिया है, कि मुझे गोली मत मारना, मैंने अपनी गलती को मान लिया। उसका मतलब है कि नहीं? जब आप हाथ उठाते हैं तो परमेश्वर को पता लगता है कि इन लोगों ने पाप को छोड़ दिया, इनको मैं आशीष देने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आप सिलेंडर कर दो अपने आप को, अपने जीवन को, अपने हाथों को उठाओ और सिलेंडर कर दो कि परमेश्वर, कि मेरी गलती के कारण बीमारियां आई, मेरी गलती के कारण नुकसान हुआ परमेश्वर, लेकिन मैं आज से 10 मिनट चाहे 15 मिनट चाहे मैं आधा घंटा मैं हाथ उठाकर अपने बच्चों के लिए दुआएं करूंगी। मैं कह रहा हूं, बहुत सारी औरतें क्या करती हैं? बच्चों के लिए दुआएं नहीं करती। मैंने हरियाणा में देखा, वो लोग बच्चों के लिए दुआ नहीं करते, बच्चों से ज्यादा भैंसों को प्यार करते हैं। एक बुढ़िया क्या करती? रोज उठाती है, मेरे प्रभु मेरी भैंस, मेरी गां दूध दे दे आज। उसके लिए दुआएं करते हैं, भैंसों के लिए, गायों के लिए, लेकिन बच्चों के लिए दुआएं नहीं करते। कहते हैं तो ठीक ठाक घूम रहा है, इसके लिए क्या दुआएं करनी है? लेकिन जब समस्या आती है फिर दुआएं स्टार्ट करते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है? कहता है पहले से दुआएं स्टार्ट करो। कह रहा 3 साल जब नम बड़ा होगा, कहता है इंजीनियर से कम नहीं बनेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। प्रार्थना का मतलब है गुल्लक भरना। कहता कि आप गुल्लक में एक सिक्का डालते हो, एक माँ क्या करती है? उनके खोलों गांव में जाकर उनके